नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। आज आपको एक बहुत अच्छे योग के बारे में बताते हैं। सूर्य, बुध, शुक्र और शनि जब एक साथ बैठ जाते हैं, ये किसी भी टेबल में, मतलब जो सेक्शन बने रहते हैं खाने में, उसमें बैठ सकते हैं। तो ये कहीं पर भी बैठ जाते हैं अगर, तो ये बहुत अच्छा, बहुत सुंदर योग बनाते हैं। ये व्यक्ति को बहुत सम्मानित, विद्वान, पंडित और बहुत अच्छे मित्रों से युक्त, सवक्ता, तो ये जो युति होती है चार ग्रहों की, ये बहुत मतलब अच्छी मानी जाती है। और ये मतलब किसी भी घर में बन सकते हैं। जो खाने बने होते हैं, तो चाहे पहले में, दूसरे, तीसरे, कहीं पे भी बने, ये काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। ये चतुर्ग्रही, वैसे हम ये पहले भी बता चुके हैं आपको ये वाले योग के बारे में, लेकिन हमें लगा कि आज बताते हैं इसके बारे में। और ये जैसे अभी एक ग्रह इसमें से हट के, जैसे सूर्य, गुरु, शुक्र या शनि, ये साथ में आ जाए चार, एक ग्रह जैसे इसमें से हट गया, तब चार बन जाते, तब क्या होता, तब भी ये बहुत अच्छा, मतलब जो मतलब राजा हैं, तो उनका ये काफ़ी मतलब करीबी, जैसे प्रिय पात्र टाइप से ऐसे करके ये माना जाता है। और ये भी बहुत अच्छा माना जाता है, अच्छा योग है। क्योंकि ये इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सूर्य का तात्पर्य हो गया राजा, गुरु यानी मंत्री। तो और कई बार ये भी होता है कि जब एक साथ 5 या 7 ग्रह वाला, मैंने पहले बताया आपको, लेकिन हमें लगा इसके बारे में आज थोड़ा बताना चाहिए। तो सप्तग्रही योग बन जाता है, तो उसको एक तरह से खिचड़ी बन जाती है। क्योंकि एक तरफ गुरु जो है थोड़ा बड़ा मतलब करने का होता है, प्लैनेट माना गया, और शनि थोड़ा संकुचन का कारक है, छोटापन करता है। और उसी में फिर शुक्र भी बैठ गया। शुक्र को स्त्री ग्रह कहते हैं। हाँ, हालांकि दैत्यों के भी गुरु माने जाते हैं, और दैत्य समझ लीजिए उनको काबू में कर लेते हैं। दैत्य कितने विकराल, कितने वैसे होते हैं, एकदम साहसी भी, बहादुर भी होते, क्रूर भी होते, मतलब कई तरह के गुणों से वो लोग युक्त होते हैं। लेकिन वो समझ लीजिए शुक्राचार्य यानी कितने मतलब शक्तिशाली हुए फिर, तो वो उनको काबू कर लेते हैं। तो इस वजह से, लेकिन ये स्त्री ग्रह भी माना जाता है जब शिक्षा पढ़ाई वो करते हैं ज्योतिष की, तो ये भी माना गया। तो बुध भी बढ़, बुध का क्या है, वो तो जिस घर में बढ़ जाता है उसी की तरह वो बिहेव करने लग जाता है। तो ये थोड़ा बाल अवस्था का, कुमारावस्था का ग्रह माना गया ना, तो इस वजह से ये ऐसे करता है। और जो देवताओं के गुरु हैं, गुरुदेव, गुरु गुरु माने गए हैं, वो सभी देवताओं की, मानी देवता जो लोग हैं वो उनका इतना आदर करते हैं, उनके गुरु वो उनको प्रशस्त करते हैं ना। तो इस तरह समझो, अब इतने ग्रह एक साथ अब बैठ जाएंगे तो एक क्या बन जाएगा, खिचड़ी बन गई एक। मतलब उस घर में वो, कभी वो व्यक्ति वैसा हो सकता है, उसके विचार अच्छी अच्छी बातें कर सकता है, कभी थोड़ा सा ढामिस जैसा भी हो सकता है। राहु बैठ गया तब तो फिर कहना ही क्या। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरह से ये अपना प्रभाव देते हैं। और हमने आपको क्या बताया था, एक उसके बारे में हमें लगता है आज थोड़ा बताना चाहिए। मैं क्या बताया था कि ये जो क्या कहा जाता है इसको, तो बाप मरा अंधियारे में बेटा पावर हाउस, एक ये होता है। इसका अब मतलब क्या कहने का, मतलब डींगे हाँकने वाला आदमी, ये कहावत है ना, तो ऐसे कर कहते हैं। तो ये इसमें क्या हो जाता है कि मतलब होता उस आदमी के पास उतना कुछ नहीं, लेकिन वो बात इस तरीके से करेगा जैसे उससे ज़्यादा किसी मालूम कुछ नहीं होगा उसको। जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, तो अपने नहीं, तुम ऐसे मत करो, चाहे उस चीज़ के बारे में उसको मालूम कुछ भी ना हो, तब भी वो अपनी राय देने पहुंच जाएगा। पता है, अरे ऐसे मत करो, तुम ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा, किसी बात को खींचना, उल्टा सीधा कुछ भी बताना, समझाना। तो इस तरह के लोग होते हैं। तो ये कौन से लोग होते हैं, इनका जो गुरु ग्रह जो होता है वो बहुत ख़राब होता है, पीड़ित कहा जा सकता है उसको, एक शब्द है पीड़ित, तो वो होता है वो।
इस वजह से लोग इस तरीके की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी डींगे छोड़ना, शेख चिल्ली जैसे, कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी बोले चलाए दे रहे हैं। जैसे बात तो ऐसे करेंगे, अगला भी समझ रहा है कि ये कैसे हैं, इनका क्या है, लेकिन बात ऐसे करेंगे कि लंबी लंबी छोड़ेंगे कि जैसे अगले को तो कुछ नहीं पता है, बेवकूफ़ है, और इनको बहुत कुछ पता है, और आता चाहे कुछ भी ना हो। एक शब्द और है ना, करिया अक्षर भास बराबर, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह के लोग होते हैं। वो कैसे होते, क्यों होते हैं, वो इन्हें सब ग्रह नक्षत्र जो आप प्रारब्ध ही तो लेके चले हैं। और ये ग्रह ये भी है कि अपने को थोड़ा सही से, इसीलिए हमेशा हम कहते रहते हैं, एक तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए, आप फ़ोन करिए, कंसल्ट करिए, मैसेज में आप फ्री में भी पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछेंगे तो हम बना के बताते रहते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना, जो भी बात फंस रही हो तो आप पूछ सकते हो आराम से। तो क्या बता रहे थे हम? तो ऐसा होता है, क्या होता है, इस तरह के लोग होते हैं। ऐसे क्यों होते हैं, आपको ग्रह, अपने नक्षत्र, सब जानना थोड़ा ज़रूरी है। क्यों जानना ज़रूरी है? इसलिए जानना ज़रूरी है, या आप जानेंगे तो आप सुधार कर लेंगे आराम से। ऐसा नहीं है कि जैसे कपड़ा ही है, लेकिन हाँ जैसे कपड़ा सिल गया, कोई दिया किसी को सिलने के लिए, सिल गया, ख़राब हो गया, फिर वो कितना भी सुधारो सही नहीं हो पाता। लेकिन ये भी बात है, कपड़ा अगर है ख़राब हो गया, कट गया अगर एक बार तो कट गया, ख़राब हो गया, तो उसको अगर सही किया जाएगा तो सही भी हो सकता है। हाँ ठीक है, उतना अच्छा से वो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हो तो सकता ही है ना। तो कोशिश तो आदमी कर ही सकता है। अब कोशिश भी ना करे, हाथ पे हाथ रख के बैठ रहा है। जैसे हमने क्या बताया आपको, कितने बड़े बड़े राजयोग हों तो वो कैसे फलित होंगे? उनका एक तो देखिए टाइम जब आएगा तब वो फलित होते हैं, है ना। जब ग्रह नक्षत्र जब सब काम करेंगे तो कब काम करेंगे वो? जब आप भी थोड़ा सही से, थोड़ा जागरूक होंगे, सुचारू रूप से थोड़ा काम करेंगे, तब वो आपको अपना प्रभाव दिखाएंगे, प्रभावित करेंगे, फल देंगे। लेकिन कब देंगे? हम्म? वो तभी देंगे ना जब एक तो उनका टाइम आएगा, और जब आप कुछ क्रियाकलाप कुछ कर रहे होंगे, एक्टिव होंगे। एक्टिव कब होंगे? एक्टिव वो तभी हो पाएंगे जब आप एक्टिव होंगे। लेकिन एक बात ये भी कही गई है, वीर धरा, वीर भोग्यम धरा वसुंधरा, सॉरी आगे पीछे हो गया थोड़ा सा, लेकिन कहने का मतलब यही है, जो बहुत ज़्यादा देखिए है तो उनको ग्रह भी वो नहीं दबा पाते। ग्रह अपनी डराने धमकाने की कोशिश जैसे करते भी हैं, तो बहुत ज़्यादा जो आदमी है, इसीलिए कहा गया साहसी अगर है तो फिर वो इतना वो दबे डरेगा भी नहीं, वो अपना पराक्रम दिखाएगा ना। तो जो पराक्रम दिखाएगा तो फिर उसी तरीके से उसका वो चीज़ सामने में आएगी। तो आपको ये बताया कि ये ऐसे काम करते हैं, इसीलिए हमेशा आपको कहते हैं आपको जानना ज़रूरी है। आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी कर सकते हो, हमारा नंबर भी देखो हर एक में दिया रहता है, कि कुछ भी पूछना हो आपको कमेंट्स में आप पूछिए। लेकिन अगर हमसे पर्सनल बात करेंगे तो उसकी फ़ीस है। अगर आप कमेंट्स में पूछते हैं क्वेश्चन, डेट, अपना टाइम, बर्थ प्लेस बताइए, आपकी हेल्प होगी, बिल्कुल बिल्कुल होगी। हम यहाँ पे हैं क्यों, क्यों आए हैं इधर, बताने के लिए आपको, तो आपको बताते हैं। आराम से आप पूछिए, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लोग आ जाते हैं तो हड़बड़ाते एक तो बहुत ज़्यादा हैं, जैसे बताएंगे जैसे डेट टाइम, मतलब सोचते हैं बिल्कुल उसी मिनट ही बिल्कुल बता दिया जाए। तो इतना ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत तो होती नहीं है, मुझे नहीं लगता हड़बड़ाने की इतनी ज़रूरत है। अभी हमने एक काम और भी रोक रखा है, आपको नंबर मूलांक वाला बता रहे थे, बस जल्दी इसको ही बताते हैं, या कहिए तो आज ही बता ही देते हैं, आप कैसे कहेंगे। लेकिन तो आपको बताते हैं इसके बारे में बहुत जल्दी, और जो और भी जो चीज़ें हैं जिसने जो पूछा उसके बारे में बताएंगे। लेकिन ये ज़रूरी है आपको जानना, अगर आप नहीं जानेंगे तो फिर इससे क्या होगा ना, फिर आप गलत जगह पहुंच गए। लेकिन कहते ना वो नसीब में जो है, अब हमारा बताना काम है। अब आप कितना देख रहे हो या स्किप कर दे रहे हो, देखो आप स्किप मत करो, और जो भी हमारे देखो पहले वाले पुराने वीडियो उनको भी देखो, जो जैसे आपने नहीं देखे तो आप सारे देखिए तो कम से कम। जैसे हम अभी नई भी डाल रहे हैं, कई दिन से हमने नहीं किया,
तो आप जो पढ़े हुए हैं उनको तो आप देखिए, उनको आप देखिए, शेयर करिए। ऐसी बातें उन्होंने बता रखी हैं। अब जैसे वो कितना अच्छा से बताया, हमने समझाया एक एक चीज़ पॉइंट। पतन के कारण, पतन के कारण में क्या बोला, झूठ तो आदमी बोलता ही रहता है। और क्या बताया, नॉनवेज देखो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा उससे नुकसान होता है। जब नुकसान आदमी का हो जाता है उसको समझ में नहीं है, तो वो बता तो रहे, लेकिन ग्रह नक्षत्र वो ऐसे उस आदमी से करवा ही देते हैं कि वो सही जगह पे पहुँच एक तो नहीं पाता, अगर पहुँच भी गया तो उसको देर हो जाती है। समझा भी दो, जैसे हम बताते हैं भी ये लोगों, तो जिसको देखो भाई किस्मत में सुधरना है तो वो सुधरेगा जरूर, मानेगा। बताना हमारा काम। और लोग फिर भगवान को दोष देते, अरे भगवान क्या खुद चले आएंगे, हाय हेलो माई सेल्फ भगवान, ये थोड़ी बोलेंगे ना। वो अपने मंत्री शंत्री कौन होगा, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजिस्ट, वो आपको बताएंगे सही रहा है। पर आप लोग सुनना करना तो आपका ही काम है ना। या तो हमारे मतलब खा लेने से आपका पेट थोड़ी भर जाएगा, तो खाने तो पड़ेगा ही ना। लोग कहते हैं कि हवन करते हैं, हमारे इतने इतने बदतमीज़ लोग होते हैं। अपने धर्म को देखो, एक कहते हैं ना हिंदू धर्म ही में ऐसा है कि कहो अपने को, और ये नहीं मालूम है इतने ग्रह खराब उससे होते हैं, ये सब करते हैं। अरे आप अपने धर्म ही को, दूसरे के धर्म को ना मानो, दूसरे का सबको ही मानना चाहिए वैसे तो। दूसरे धर्म को ना मानो चलो ठीक है भाई, नहीं उसको समझ में आ रहा जो भी है, अपने धर्म को कह देते। हिंदू तो कहते, वैसे काफ़ी लोग नहीं भी कहते हैं, लेकिन कई लोगों को हमने देखा बोलते हैं। ये बहुत गलत चीज़ है, इससे बल्कि बहुत ग्रह खराब होने लगते हैं, और इस वजह से ही लोगों के काम भी अटकते हैं। जब काम अटकते हैं तो फिर भगवान दोषी, अरे भगवान ये बता दोषी हो कहाँ से गए। भाग्य को एक तो इंसान क्या करता, कोई काम नहीं बना तो भाग्य पे दोष डाल देता है। भाग्य पे दोष डाल दिया, भाग्य पे दोष देने का मतलब क्या, वो भगवान को दोषी ठहरा रहे हो। इसमें बीच में भगवान कहाँ से आया। अब करो तुम खुद ना कायदे से, और कह दो कि अरे ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हो गया, तो कैसे हो गया ना। तो करना प्रयास तो देखो करना ही पड़ेगा ना। एक चींटी देखो निरंतर प्रयास करती है, अब चिड़िया घोंसला देखो बनाती तो कैसे बनाती है, तिनका तिनका जोड़ के कैसे बनाती है, और उसका टूट भी जाता है कई बार। देखो पेड़ तोड़ देते लोग, तो हम बिल्कुल खिलाफ हैं पेड़ काटने के। पेड़ देखो जितना हो सके, हम तो ये कहते हैं हर आदमी को ये तो अपना वो ठान लेना चाहिए कि हमें भैया 5 पेड़ 10 पेड़ लगाने हैं, ये होना चाहिए व्यक्ति को। जैसे जो चीज़ शेयर की जाती है, बताते हैं, तो ये इंसान को करना चाहिए, ये मान के चलना चाहिए कि हमको पेड़ लगाना है। अरे नहीं आप चलिए 10 तो 5 4 हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। अब इतना भी नहीं कर सक रहे हो वातावरण को शुद्ध करने के लिए, तो कहाँ से हो जाए, कोई दूसरा करके कर जाएगा क्या। वातावरण दूसरे का है, एटमॉस्फेयर। अरे आपका एटमॉस्फेयर है तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है आसपास सफाई करने की। अपने आसपास सफाई रखिए, गंदगी ना फैले। हम बहुत ध्यान देते हैं, खुद भी देते हैं, यहाँ पे लोगों को भी वो करते हैं, अलर्ट करते रहते हैं, जागरूक करते हैं कि ये आसपास गंदा मत करिए, बिल्कुल भी सफाई रखो। सफाई रखना ज़रूरी है, क्योंकि गंदा फैलाओगे तो वो अपने ही लिए तो नुकसानदायक कर रहे हो। आसपास गंदा सा रहता अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता। पेड़ लगाइए, वातावरण स्वच्छ होगा, एटमॉस्फेयर साफ रहेगा, अच्छा रहेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी। तो इन चीज़ों का इंसान हो, आखिर इंसान फिर जानवर में क्या फ़र्क रह गया। जानवर गंदा, जानवर भी नहीं गंदा बल्कि करता है, वो भी साफ़ करके बैठता है, गंदे में थोड़ी बढ़ जाता है। कभी डॉगी को देखो, पहले अब झाड़ेगा वो से ऐसे ऐसे करके, फिर उसके बाद उस जगह फिर बैठता है, वो फिर बैठ जाता आराम से। तो अपने आसपास का वातावरण साफ रखना चाहिए, और इस तरह की उल्टी सीधी बातें का जो प्रचार करे तो उसको टोकना चाहिए। ये थोड़ा ही है कि हम नहीं कर रहे बस इतना ठीक है। अपने आसपास अगर आप इस तरीके की बातें जैसे अपने धर्म के बारे में उल्टा सीधा लोग बोलते हैं तो उनको तुरंत टोको। कहीं तो एक तो सिम पैदा हुआ और ऊपर से उसी को तुम कोस रहे हो, तरक्की हुए कहाँ से। वैसे तरक्की एक तो इतनी मुश्किल होती है, इतना सब आदमी करता है तब जाके, लेकिन फिर भी इस तरह की चीज़ें जो हैं ये बाधा लगाने वाली होती है।
जैसे एक चीज़ क्या कही जाती है, एक तो बहुत से लोग मानते हैं आपको शगुन, अब शगुन बताते हैं कि जैसे बिल्ली रास्ता काट देती है, तो कुछ लोग क्या है मानते हैं कि अशगुन हो गया, खराब हो गया, अपशगुन हो गया। तो और कुछ लोग को लगता है ठीक है, बिल्ली अपना रास्ता, वैसे वो भी बात ठीक अपनी जगह पे कि भाई बिल्ली अपने रास्ते गई है, इधर से उधर गई है, उसने कोई रास्ता थोड़ी काटा है। लेकिन चलो अगर मान भी रहे हो कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अरे ठीक है 1 मिनट रुक जाओ, आधा गिलास 1 गिलास पानी पी लो, उसके बाद चल दो। इतना ही तो करना है, इसमें कौन सा बहुत बड़ा कोई मुद्दा है कि अरे भाई हम ये नहीं मानते हैं या मानते हैं, या जो भी है क्या है। वैसे भी एक तो कहा जाता है कि ये काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, ये भी कहा जाता है। जैसे डॉगी जो है, ये अगर आपके दरवाजे पे आके बैठ जाता है या आप उसको रोटी डालते हो, तो इससे बहुत अच्छा होता है। इससे सब राहु केतु सभी अच्छे होने लग जाते हैं ग्रह। और गाय अगर आपके दरवाजे पे आके रुकती है या आ करके बोलती है, रोटी मांगती है, अगर आपसे रोटी लेके जाती है वो, मतलब आप उसको रोटी डाल रहे हो, तो ये भी बहुत अच्छा होता है। कहते हैं अगर गाय आती है दरवाजे पे, अपने गेट पे, दूसरे गेट पे खड़ी है वो नहीं, अपनी अगर गेट पे आती है तो ये बहुत शुभ माना जाता है। और शुभ माना जाता है, अगर बैठती है वो बहुत अच्छा होता है। और अगर ये आती है बैठती है, तो ये एक प्रकार से आपको बताएं, एक सीक्रेट है कि एक भाग्योदय की सूचना है। मतलब आपका भाग्योदय या तो हो गया है तो बैठ गई आके, या तो होने वाला है। तो इस तरह से हमने आपको इन चीज़ों के बारे में बताया। और ये भी तो कहा जाता है अगर कौवा है ऊपर आके छत पे बैठ जाता है, तो किसी अतिथि के आगमन की सूचना है। जैसे वो काले वाले भौरे हैं ना, भिन 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 करते हैं, जो भिन भिन आते हैं, भिन भिन करते हैं, भिन ऐसे करेंगे, तो वो भी बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। वो एक सूचना होती है, वो आपको सूचित करने के लिए आ जाते हैं, सूचना देने के लिए आते हैं। तो आपको आज हमने शगुन अपशगुन वाली चीज़ें बताई। और जो छोटी सी चिड़िया नहीं होती गौरैया, वो काफ़ी शुभ मानी जाती है। वो अगर आप उसको डेली अगर डालते हो दाना खाने के डालते हो, तो शुभ माना जाता है। अगर आपके घर दिख जाती है, तो जल्दी जल्दी दिखती भी नहीं है आजकल, तो ऐसा माहौल भी हो गया थोड़ा कि ये सब जो है जंतु वगैरह, तो ये जल्दी नहीं दिखते, ये नहीं दिखते जल्दी जल्दी। याद कर रहे हैं हम कि हमने अभी कब देखा, हमने भी कई दिन से नहीं देखा। गौरैया चिड़िया की बात बता रहे हैं आपको कि हम एकदम से ध्यान करने लगे कि हमने कब देखा। अभी नहीं देखा हमने, लेकिन आती है तो कहते बहुत अच्छा रहता है ये। लेकिन वो वहीं जाती है जहाँ पे उसको दाना पानी मिलता है, ये वहीं जाती हैं, उसके अलावा ये जाती भी नहीं है। हाँ, ये बहुत समझदार होते हैं, केवल बोलते नहीं है पशु पक्षी। कभी आप गाय को खिला के देख लो रोटी, वो भी पहचानती है। आज देखो, आज हमें अभी याद है, आज हम खिलाने नहीं गए, हमें बता भी दिया, आज नहीं गए खिलाने। तो कई बार नहीं भी खिला पाते, कभी खिला देते, ऐसा भी हो जाता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं गाय रोज़ नहीं मिलती, तो उसका हम एक उपाय आपको ये भी बता दें। जैसे लोग गाय का ग्रासन, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 30 दिन की 30 रोटी होती है, एक ही बार में बना दो, 1 महीने में जाके अपना एक बार में खिलाया, या तो एक बार में, या तो 15 दिन की बना लो 15 रोटी, तो अपना एक गाय देख लो, तो उसको जाके खिला दो। नहीं हो पा रहा, वैसे तो अग्रासन जो होता है, अग्रसनी भी बोलते हैं कुछ लोग, तो सबसे पहले अग्रासन ही बनाया जाता है गाय की पहली रोटी।
घरों में बनती है, छोटी रोटी बनती है लेकिन ज़्यादा करके। अब हम पंडितों में, हम लोग में तो बनती ही है, ब्राह्मणों में, बाकियों का तो खैर पता नहीं, कुछ में बनती भी होगी या ना भी बनती हो, शायद कह नहीं सकते उसका। वैसे ये कह सकते हैं हमारे यूपी में तो बनती ही है, हमारे क्षेत्र में जो है, लेकिन बाकी का नहीं पता। तो अगर जैसे नहीं मिलती है, कुछ लोग कहते गाय भी नहीं मिल पाती है, रोटी पड़ी है, तो वो भी चीज़ सही नहीं है, पड़ी हुई है, उसको अगर बनाया है तो उसको खिलाओ ज़रूर। पूरे दिन वो रखी ही ना रह जाए, चलो एक दिन रखी हुई तो अगले दिन खिला दो, लेकिन खिला दो, है ना। तो ये भी ध्यान देना ज़रूरी है, नहीं तो फिर बनाने का फ़ायदा ही नहीं कुछ हुआ। तो वही कहते हैं ना, सदाचार से रहना ज़रूरी है। अभी हमने आपको पहले क्या बताया कि लोग क्या कर देते हैं बताइए, अपने धर्म को कोसने लग जाते हैं, और किसी में ये नहीं होता। एक लग रहा हिंदुओं को इतने मतलब क्या कहा जाए, तो बददिमाग बिल्कुल होते हैं, जैसे बदतमीज़ होते हैं, और कोई नहीं अपने धर्म को बोलने लग जाता। कोई आक्षेप करे तो उसका उल्टा आदमी वो करता, प्रत्युत्तर देता कि अपने में ही बुराइयां और निकालना शुरू हो जाए। बुराई निकाले नहीं, सबसे निष्ठा की बात होती है, विश्वास की बात होती है। निष्ठा करोगे तो उसका वो मिलेगा ना प्रतिफल। अपने विश्वास ही नहीं है, निष्ठा नहीं है, तो फिर कैसे वो चीज़ सामने आएगी। अब हमें लग रहा है आज बुधवार का दिन है, तो आज आपको बुध का भी एक उपाय बता ही दें। तो बुधवार के दिन बुद्धा माता की पूजा करनी चाहिए। आप 7 बुध व्रत रह सकते हैं, बुद्धा माता के मंदिर में दर्शन करिए, पूजा करिए। इनसे कहते जो मतलब मांग के मनोकामना करनी है, तो लेकिन बतानी नहीं होती किसी को भी। सोच के आप, जो सोच के आप रहेंगे वो चीज़ पूरी हो जाती है, ये कहा जाता है इनके बारे में, ये मान्यता है। ऐसा होता है। लेकिन वही चीज़ आती है ना कहीं कोई कमियाँ तो रहेगी अगर नहीं पूरा होता तो ये करिए आप बुद्धा माता की पूजा। वैसे बुद्ध देव का दिन है, पर उनकी पूजा करते हैं, जिसको देखो करना है वो करता है, और जिसको नहीं करना है तो कितना भी उसको बता दिया जाए, समझा दिया जाए, तो वो करेगा नहीं। सारा ना, जिसके ग्रह नक्षत्र समय थोड़ा सही होगा वही देखेगा भी, और वही बात को सुनेगा, और मानेगा भी वही। जिसका कुछ सुधार होना होगा वो मानेगा, बाकी कोई थोड़ी मान लेगा। कितना भी हम ऐसे अरे अरे इनका तो मैडम जी पता नहीं क्या क्या बताया करती हैं। अभी एक लोग आए और उल्टा हमें कमेंट्स कर रहे हैं, कहते हैं मैं पता है आप ज्ञानी हो और आप ज्ञान दिया करती हो, ऐसे लोग बोलते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो बोलने दो, जो बोलना। पूछने आ जाते हैं लोग, ऐसे बोलते हैं ज्ञानी आप ज्ञान बताती रहती हो। अरे भैया बता रहे हैं तो किसी के कामी की बात बता रहे हैं, बुराइयाँ थोड़ी सिखा रहे। भैया तुम सिगरेट पीना शुरू कर दो, बहुत फ़ायदा होगा। एक भैया एक बाबा थे, अब देखो एकदम से अचानक से बात ध्यान आई, वो क्या बता रहे हैं, समोसा खा लो चटनी से, लाल वाली से तो फ़ायदा कर जाएगा। समोसा खा लो हरी वाली चटनी से तो फ़ायदा कर जाएगा। अगर कहते तो बतासे खाओ रोज़ रात को तो फ़ायदा करेंगे। ये कैसे भैया, ये इससे थोड़ी ये सब होने लगता। एक अभी बहुत बताया करते, सुनते थे, बतासे खा लो तो सारे ग्रह सही हो जाएंगे, फ़ायदा करे। हाँ थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए वो जो जितनी देर खाओगे टेस्ट जब उसका रहेगा उस समय बस अच्छा पर लगेगा, ये ज़रूर हो जाएगा। थोड़ा सा मूड सही हो जाए वो अलग चीज़ है, और ग्रह नक्षत्र सही हो जाएंगे, ये क्या है। खा तुम रहे हो, प्रसन्न भगवान हो जाएंगे। अरे भाई भगवान को जब भोग लगाओगे तब वही प्रसन्न होंगे। चलो बात समझ में आती है कि भैया भगवान को प्रसाद लड्डू रखे, उनको प्रसाद चढ़ाया है, बर्फ़ी भोग लगाया, काजू कतली, काजू बर्फ़ी नाम ले लिया, हमारी तो फेवरेट याद आ गई। तो उसका भोग लगा तब भगवान प्रसन्न, तो बात समझ में आती है। भैया बतासे खा लो ग्रह सारे सही हो गए, ये कुछ अजीब सी बात नहीं है, आप खुद ही सोच के देखिए। पर लोग ऐसे सुनते भी हैं, सुनते क्या मानते भी हैं। आजकल तो मतलब कह ही नहीं सकते कि कौन क्या कह दे।
तो समोसा खा लो ग्रह सही नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आपको यही बताने का मतलब ये है कि इन बातों में ना अफवाह टाइप की बातें हो गई है, ऐसा नहीं होता। जब उसके लिए आप कुछ विधि विधान उपाय करेंगे, होते हैं सही, हाँ। जैसे कमियां हैं, एक तो आप जो आपने पिछले जन्म में देखो किया है। ऋण कितने प्रकार के होते हैं हमने आपको पहले बताया। पितृ ऋण है, पितृ ऋण, पुत्र ऋण, पुत्री ऋण, स्त्री ऋण, अज्ञात ऋण। पुत्र पुत्री वाले उनकी बात नहीं होती। एक होता है संबंधी ऋण। सर अगर कोई चिल्ला रहा है तो इसके बारे में बता ऋण। अब पितृ ऋण का ही तो बिल्कुल उदाहरण होने पता नहीं। इसका मतलब ये होता किया क्या है। एक होता है निर्दयी ऋण। ये जो निर्दयता से पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ जाता है ना, तो किसी के साथ कुछ निर्दयी पने से कुछ काम किया होता है तब आदमी को झेलना पड़ जाता है। कठोरता के जो दंड मिलते हैं या कुछ भी होता है, क्यों जाता है, इसलिए हो जाता है। अब पितर हमने उस दिन क्या उदाहरण बताया। अब राम को तो कोई लेना देना था ही नहीं, वनवास वो चले गए। पिता की बात हुई थी कैकई से, उनको वचन दे दिया, वादा किया, तो उनने कह दिया इनको भेज दो, उनसे कुछ मतलब नहीं। एक युद्ध हुआ था उस समय में, उन्होंने उनको वचन दे दिया। और जब वचन दे दिया तो उन्होंने कहा कि अब इनको भेज दो। बताओ, वो भी 14 वर्ष। एक ये भी शर्त रख दी साथ में। तो है ना, तो ये सब अब किया किसने कर्म, है ना। कर्म कौन किए, कर्मन की गति न्यारी, कहते कर्म भोगने भी पड़ते हैं। तो ये कैसे हुआ, ये भी चीज़ है ना। उनको शाप दिया था, श्रवण कुमारी तो नाम था शायद, हाँ वही। मतलब माता पिता उनके अंधे थे, तो वो उनको यात्रा कराने ले जा रहे थे। उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने जल पी। तो दशरथ ने क्या किया, बाण मार दिया, उसके लग गया। तो श्रवण कुमार के माता पिता ने ही दशरथ को शाप दे दिया। तो शाप में वरदान भी तो शामिल हो गया ना साथ में, कि तुम भी अपने, जैसे हम मर रहे हैं अपने पुत्र के लिए, तुम भी अपने पुत्र वियोग में मरोगे। तो एक तरह से ये वरदान भी तो हो गया कि देख तो तुम्हारे पुत्र होगा। इसको ऐसे भी तो देख सकते हो, जब पुत्र होगा तब मरोगे ना उसके वियोग में, वो तो बात की चीज़ हुई। लेकिन ये भी वरदान भी हो गया साथ में, शाप वरदान मिला हुआ हो गया, मिक्सड हो गया। एक तो तुम्हारे पास पुत्र होगा, तुम पुत्र वियोग में मरोगे, ये कहा ना। तो पहले चित्त को पुत्र ही नहीं था, तो उनके लिए तो खराब हो गया। लेकिन एक तरीके से अरे पुत्र में कैसे मरेंगे, ये सोचने लगे। ये हो गई ना बात। फिर पुत्र भी हो गया, अब पुत्र भी हो गया, बड़ा हो गया, वो जब गया तो फिर तकलीफ पहुंची जो। तो इस तरह से चीज़ें सामने आई। तो उनको और अच्छे से आप समझेंगे तो वो चीज़ समझ में आती है कि अच्छा इससे से ये मतलब हुआ, ऐसे हो जाता है। समझना पड़ता है इन चीज़ों को। जब उस चीज़ को समझेंगे तब समझ, अच्छा इस वजह से ये बात थी, इसलिए। तो उनके में ऐसा लिखा था भाई, तब ऐसा उनके साथ हो गया। वरना कहाँ राजा वन में भटक रहे हैं। अब देखो कई लोगों के साथ क्या हो जाता है। अब है, पता चला पैसे, समझो कुछ लोग पैसे के लिए परेशान हैं और कुछ लोग हैं पैसे वाले, तो उनकी इतनी दवाई लगी हुई है कि उनका खाना मुश्किल है। अब लोग शुगर की बीमारी, मीठा खाना बंद है। एक देखो गरीब है तो वो पैसे की वजह से मीठा नहीं खा पा रहा, और एक है पैसा भी है तो वो मीठा नहीं खा पा रहा, शुगर बीमारी है क्योंकि। तो मीठा तो दोनों लोग नहीं खा पा रहे ना। इसीलिए कहा गया है सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। इसीलिए हमने आपको ये पहले ही बताया हुआ, क्योंकि पदार्थ तो हैं, वो मिलेगा कैसे, कुछ कर्म किए होंगे ना पिछले में, जो कुछ गलत कर चीज़ करके आए हो। जैसे शनि है, शनि दुखदायक, शनि क्यों दुख दिए जा रहे भैया, कुछ करके आए हो क्या ऐसा, तो दंडित हो रहे हो। दंडित हो रहा है तो एकदम तिल मिला बिल मिला रहा है, तो बोलने लग जाते हैं ऐसा हो रहा है ये वो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को समझना होगा।
इसीलिए कहते हैं कर्म सुधार। अब पता चला ग्रह अच्छे पिछले से तो अच्छे लेके आए हो, अभी ऐसे कुछ कर्म कर रहे हो कि वो खराब करे डाल लो उनको, है ना। तो खराब कर रहे हो तो फिर कैसे, फिर वो खराब फल देने लग सकता है, वो भी खराब दे सकता है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। इसलिए इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे लोगों के बाल हैं झड़ने लग जाते हैं, मेरे बाल देखते लोग जैसे पहले पूछ ले कौन सा तेल लगा रहे हो, क्या है, कैसे लंबे करें, कुछ लोग पूछते हैं कैसे, जैसे छोटे हैं घने कैसे करें। तो ये भी ग्रह नक्षत्र का प्रभाव होता है। बाल झड़ने लग जाते हैं, शनि ग्रह खराब, तो झड़ना, कर्म नहीं अच्छे, तो ये सारी चीज़ें बहुत प्रभावित करती हैं। सूर्य खराब है, स्किन डिजीज़ पहले बताया मैंने। बुध खराब है तो भी स्किन डिजीज़, राहु खराब है तब भी स्किन डिजीज़ की सामने आपकी आएगी समस्या। तब समस्या आएगी सामने। देखिए, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप बिल्कुल निसंकोच बेहिचक पूछिए आराम से। और जब भी आप फ़ोन कर देते हैं या मैसेज भी करते तो आप हड़बड़ाइए इतना मत कि मैं जल्दी से बता दूँ। ठीक है, हम बताएंगे, आपने हमसे पूछा है तो मेरी फिर जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेवारी, और हम अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कैसे करते हो आप देख रहे हो, खुद आप देख सकते हो। ये तबीयत अभी सही इतने है नहीं, हिम्मत देखो, आपको देख के फेस से भी लग रहा होगा थोड़ा थके से लग रहा हो सकता है, नींद जैसी आ रही हो। तब भी हमने कहा कि नहीं, आज तो कम से कम बनाए हम वो डालें, तो आपको कम से कम, तो आप देखोगे फिर आप बताना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आपको कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और फिर आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आगे की जानकारी आगे बताएंगे। कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। देखिए, मेहनत करते हैं, आपके सामने है वो, आप लोगों के लिए बताने के लिए। सब्सक्राइब ज़रूर करिए आप, बिल्कुल फ्री है ये, और करिए स्वयं, औरों से भी कराइए। को अच्छाई जितना फैले वही ज़्यादा सही है। बुराइयों से तो लोग वैसे भी परेशान रहते, उत्प्रोत भी रहते हैं। अब जिनको कहेंगे करना है वही करेगा, तो कहना हमारा काम है, लेकिन कभी कहते भी नहीं है। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।